हेलो बच्चों, चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन जेईई मेन 2024 जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का टॉपिक है ऑसिलेशन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 13। हाँ, आप जानते हैं कि एक चैप्टर को नई एनसीईआरटी से निकाल दिया गया, पहला चैप्टर, तो अब कुल 13 चैप्टर ही 14 चैप्टर ही हैं, जिसमें 13 चैप्टर। चलो चलते हैं बेटा, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? बड़ा अच्छा, 27 जनवरी 2024 मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या करा है? करा बच्चा लोग, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ये देखिए एम्पलीट्यूड कितना है उसका, 4 सेंटीमीटर एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखो ध्यान देना, मीन पोजीशन पे जो ये वेलोसिटी होती है वह कैसी होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ये देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है ए ओमेगा। देखिए मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 10, ठीक है, ए 4, ओमेगा निकल गया। ओमेगा कितना निकल गया भैया? ओमेगा निकल गया 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ख्याल से 2.5 आएगा। ये ओमेगा निकल गया। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट इज स्पीड बिकम इतना। तो अब इसके लिए क्या करोगे? ये वाला फार्मूला यूज करोगे। देखो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो तो ये यूज किया करो, और जब नॉर्मली कहीं पूछे तो ये यूज किया करो। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता, कहाँ कौन यूज करें। कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये 5 है, ये 2.5 है, एम्पलीट्यूड कितना है? 4 का स्क्वायर। आपको यक्स निकालना है। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी बार चला जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 12, या एक्स इक्वल टू क्या हो गया? रूट में 12। ये देखिए रूट में 12, यानी अल्फा वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 12। ठीक है ना? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के बाद चलते हैं बच्चा लोग दूसरे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कर रहा है। सब सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, देखिए 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब x इक्वल टू क्या दे रहा है? a/3 दे रहा है। द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज x/8। तो आप जानते हैं बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है, आपको पता होगी। देखिए कितना फार्मूले, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगी। टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका रेशियो पूछ रहा है टोटल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ, ये तो इसको हटाओ, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 9। ये क्या हो जाएगा? 1/8/9 या 9/8। 9/8 का मतलब ये देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। x की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन कर रहा है द बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देखिए बॉब ऑफ पेंडुलम जो है वह कहां से रिलीज हो रहा है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर। इफ डिसिपेटेड 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोएस्ट पोजीशन। अब देखो ये सब बड़े कॉमन क्वेश्चन है। ये देखो यहां से पेंडुलम आ रहा है, कैसे? नीचे ऐसे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी है? mgr यार है, और यहाँ पे उसके पास कौन सी एनर्जी है? mv स्क्वायर। तो कह रहा है कि 10% एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो आखिरकार ये बताओ कितने परसेंट एनर्जी से आ रहा है? 90%। तो अब आप क्या करेंगे? 90/100 mgr इक्वल टू क्या कर देंगे? हाफ mv स्क्वायर। देखिए m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, क्या पूछा है? v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 9/10 gr। देखिए g भी पता है, r भी पता है, सब कुछ पता है, रख के सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें। इसके बाद 4 पे चलते हैं। देखो 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है बेटा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड 6 पाई सेकेंड। टाइम पीरियड इसका देखो 6 पाई है। Assuming the oscillation start from the mean position, the time required to travel x equal to a से x equal to √3/2a will be। तो अब देखो इसके लिए हमने कहा था कि बेटा रेफरेंस सर्कल बनाना, जो रेफरेंस सर्कल मैंने बनाया था। ठीक है, ये देखिए हमने कहा था कि भैया क्या कहा था? सर्कुलर मोशन पे जो मोशन है उसको एसएचएम की तरह एज्यूम करते हैं। तो ये देखिए आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन स्टार्ट करिए, यहाँ से m मानिए। ये देखिए ये प्लस a होता है, इधर की तरफ सारा क्या होता है? माइनस a होता है, ये मीन पोजीशन अपना होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि पार्टिकल ए पे है, प्लस ए पे है,
और फिर यहां से प्लस √3/2a पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ आ रहा है, ये मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये √3/2a हो गया, √3/2a हो गया। तो अब देख लीजिए पार्टिकल प्लस ए से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना एंगल घूमा, ये देखो ये कितना एंगल घूमा, इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप ये √3a/2 है, तो ये देख लीजिए ये कितना एंगल होगा, भाई ये निकाल लीजिए, चाहे आप इसी को निकाल लीजिए, कौन जरूरत है, इसको आप ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, ये भी तो √3, ये भी क्या होगा √3/2a होगा ना, तो ऐसे कर लीजिए, थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो ए ही होगा, ये क्या होगा ए होगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्लास में बहुत कराया है, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, यानी कॉस कितना हो गया, ये बताइए कॉस कितना हो गया 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 का मतलब क्या हो गया π/6। अब आपसे टाइम पूछा है, तो मैंने आपसे कहा कि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/t इंटू टाइम डिफरेंस, मैंने कहा था इसको लगा दीजिए, फेज डिफरेंस देखिए निकल गया π/6, 2π, टी कितना हो गया, टी हो गया 6π, और ये देखिए ये क्या हो गया डेल्टा टी, ये देखिए 6 से 6 कट गया, पाई से पाई कट गया, इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया π/2, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो देख रहे हैं, सब क्वेश्चन बताओ इस तरह का क्लास में किए हैं कि नहीं हम लोग, तो बेटा बहुत अच्छा करो तुम लोग यार, तुम लोग से बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड एट द प्लेस वेयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू रेडियस, अभी देखिए टेस्ट में दिया था हमने कुछ दिन पहले। ठीक है, if the length of string is 4 meter then the time period of small oscillation will be, time period of small oscillation will be, तो इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट में दिया था कुछ दिन पहले, वही एकदम जैसे लग रहा है वही हमारे पेपर में से ही निकाल के छाप दिया है। तो t इक्वल टू 2π√L अपॉन कितना जी। अब अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस, तो ये देखिए ये ग्रेविटी कितनी हो जाएगी g/4, चलो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर 4π का स्क्वायर L, ये g कितना हो गया g/ कितना हो गया 4। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4 मीटर, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये देखिए t स्क्वायर हो गया 4π स्क्वायर, और L कितना है 4, और g कितना है, g कितना है g पाई स्क्वायर, तो ये देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चन हो गया ये। 5 के बाद 6 पे चलते हैं बेटा। अब ये देखो ये जेई मेन का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये जेई मेन में ऑप्शन के फॉर्म में आया था, और यहाँ देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ गया। अरे बेटा प्रीवियस ईयर लगाओ, जितना प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, रैंक आएगी, 10 दिन में तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी, प्रीवियस ईयर बार बार लगाओ, बार बार मैं कह रहा हूँ। A particle performs simple harmonic motion with amplitude A. Speed is increased to 3 times. तो देखिए A से कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी V इक्वल टू ओमेगा √A² माइनस 2A/3 का होल स्क्वायर। ये देखिए जब स्पीड, हाँ अब क्या हो गया, स्पीड 3 टाइम्स इंक्रीज कर गई, तो न्यू एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा था। स्पीड अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी तो क्या फार्मूला लगेगा, 3V इक्वल टू ओमेगा √A' का स्क्वायर माइनस 2A/3 का होल स्क्वायर, माइनस 2A/3 का क्या होल स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो A' की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7A/3, यही एकदम जेई के PYQ में है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 20 सेंटीमीटर। देखो इस तरह का एरर का क्वेश्चन बहुत दिया है तुम लोगों में। ठीक है, क्या कर रहा है, द मेजर वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 20 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर का मतलब अगर डेल्टा यल कितना है 2 मिलीमीटर, तो ये देखो यल कितना होगा 200, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर कर लीजिए। ठीक है, द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशन वाज मेजर्ड टू बी 40 सेकेंड, मतलब ये छोटा टी दे दिया है 40 सेकेंड, और इसमें एरर कितना दे दिया है डेल्टा टी 1 सेकेंड। तो करा एक्यूरेसी इन किस में फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जानते हैं कि टी इक्वल टू क्या होता है 2π√L/ कितना होता है जी। अब देखिए एरर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डेल्टा G/G, देखिए डेल्टा G/G
इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 डेल्टा टी अपॉन टी अब प्लस डेल्टा यल अपॉन यल, ये ना होगा। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो डेल्टा टी आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल एरर होता है वही टोटल टाइम में फ्रैक्शनल एरर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डेल्टा टी कितना है 1 अपॉन कितना 40 और प्लस डेल्टा एल कितना है 2 अपॉन 200। अब इसको आप क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है भी। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मासियम इन द गिवन फिगर इज इतना वेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। यहाँ देखो 2 को अंदर ले गया है, देख लो फार्मूले में, तो पाई 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 4 एम बाई के डैश। अब के डैश की वैल्यू रख दो, के डैश की वैल्यू रखोगे तो कैसे, के पैरेलल में 2k और k सीरीज में, 2k और k सीरीज में 2k/3, मतलब ये पूरा कितना हो गया 2k/3 और ये क्या हो गया k, 2k/3 और k फिर पैरेलल में, तो 2k/3 प्लस k यानी 5k/3। अब क्या हो जाएगा, इस k डैश की वैल्यू रखो, ये देखो t डैश इक्वल टू पाई, ये देखो 4 m 5k ऊपर जाएगा 3 जाएगा तो 4 3 जा कितना होगा 12, 4 3 जा कितना होगा 12 होगा। देखो 4 3 जा क्या होगा 12, तो 8 का ये हो जाएगा। चलो भाई 9 क्वेश्चन चलते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो देखो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 9 क्वेश्चन करा बेटा, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। इस तरह के भी क्वेश्चन क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। ये देखिए क्लास में देख लीजिएगा, वर्क पावर एनर्जी वाले में होगा चाहे ऑसिलेशन वाले में होगा। इसका मास कितना है 1 kg है, ये देखिए इसका मास 1 kg। ठीक है, बुलेट ऑफ मास 10 टू पावर माइनस, इसका मास देखो बहुत कम है, ये बुलेट लग रही है 10 पावर माइनस 2 kg। स्पीड कितना दिया है बेटा, स्पीड दिया है 2 × 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए द बुलेट्स गेट्स एम्बेडेड इनटू बॉब, ये देखिए इसमें धस गई। ठीक है, द हाइट टू विच द बॉब राइज बिफोर स्विंगिंग बैक, मतलब कितना ऊपर राइज करेगा, तो देखो कितना राइज करेगा, यही राइज करेगा, तो ये हाइट h, ये हाइट h जो है ये राइज करेगा। तो h की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसकी कॉमन वेलोसिटी निकाल लीजिए, h इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका कॉमन वेलोसिटी दोनों का v² अपॉन कितना हो जाएगा 2g। यही देखिए, अब कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये क्या है भैया, ये क्या होगा mu इक्वल टू m प्लस m इंटू v। लेकिन ये बताइए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बुलेट का मास नेग्लिजिबल है, तो हटा दो भाई, इसको नेग्लेक्ट करो, हटाओ भाई, यानी v इक्वल टू क्या होगा mu बाई कैपिटल M। v इक्वल टू क्या होगा mu बाई, तो यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो m² u² अपॉन 2g m का स्क्वायर। बताइए सब पता है आपको, बोलो स्मॉल m पता है बुलेट का मास, उसकी स्पीड पता है, ब्लॉक का मास पता है, g पता है, सब रख देंगे तो आंसर कौन सा आएगा 2। कौन सा आएगा 2। फिर इसके बाद चलते हैं 9 के बाद 10। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 9 के बाद 10 क्या करा है, मास m सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड सिस्टम ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी f1। किससे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ मास 9m इज सस्पेंडेड। ठीक है 9m, तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है f इक्वल टू आप जानते हैं f1 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बाई कितना हो गया m। अब कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, अब देखो कुछ नहीं किए हैं, देखो कितना आसान, मास को 9m कर दिया हमने। ये बताइए f1 अपॉन f2 इक्वल टू रूट में 9/1 यानी 3। कौन सा हो गया 3। तो ये देखिए ये हो गया 3 हो गया। तो बच्चों इस तरह से ये देखिए 10 क्वेश्चन आपके, हाँ और इसके बाद अब नहीं है, 10 क्वेश्चन आपके ये जेईई में एसएचएम चैप्टर से पूछे गए थे, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसीलिए फार्मूलों को तैयार करिए, फार्मूलों को याद करिए, जितना हो सके याद करें, और एनसीईआरटी के उदाहरणों के पुराने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं ताकि आप एक्स्ट्रा ना पढ़ें, कहीं एकदम सिलेबस के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो सिलेबस के बाहर पढ़िए, सिलेक्शन लेना है अच्छे कॉलेज में तो सिलेबस के अंदर बार बार पढ़िए। एक किताब को 10 बार पढ़ें,
न कि 10 किताब को एक बार पढ़ें, ये ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों।